आज का हमारा जो डिस्कशन है वो इस्लामिक नाटो के बारे में है। मतलब वेस्ट एशिया सिक्योरिटी रिकैलिब्रेशन, मतलब कि जो वेस्ट एशिया की जितनी भी कंट्रीज है वो अपनी सिक्योरिटी पे लाइक वापस से विचार कर रही है या फिर लाइक कुछ नई चीज़ें ऐड ऑन करना चाहती है, क्योंकि इससे पहले वेस्ट एशिया की मोस्ट ऑफ द कंट्रीज को यूएस ने सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रखी थी। मतलब यूएस ने बोल रखा था कि तुम पे कोई अटैक होगा तो मैं अपने आप उस चीज़ को मैनेज कर लूँगा। बट रिसेंट ईरान और इसराइल की जो वॉर चल रही है उसमें यूएस उन वेस्ट एशियन कंट्रीज को प्रोटेक्ट नहीं कर पाई। यूएई, सऊदी अरेबिया, इन कंट्रीज पे बहुत सारे ड्रोन एंड मिसाइल अटैक किए ईरान ने, एंड यूएस कुछ नहीं कर पाया। सो जो वेस्ट एशियन कंट्रीज है वो सोच रहे हैं लाइक हमें कुछ और अपनी सिक्योरिटी के लिए करना चाहिए। तो अभी इसीलिए एक ये चीज़ चल रही है न्यूज़ में कि इस्लामिक नाटो जैसा कुछ कॉन्सेप्ट हो सकता है। अब इससे पहले अपन डिस्कस करें ये इस्लामिक नाटो वाली जो कॉन्सेप्ट है, इससे पहले बता दूं नाटो है क्या शॉर्ट में। नाटो 32 कंट्रीज का एक मिलिट्री अलायंस है, मिलिट्री एंड पॉलिटिकल अलायंस है, जो 1949 में बनाता है। इसका इसमें जो लीडिंग कंट्री है वो है यूनाइटेड स्टेट अमेरिका है। वही मतलब मेनली इसमें जो फंडिंग एंड कंट्रोल या फिर सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस यूएस का ही है। इस कंट्री में जो मेन सॉरी इस एग्रीमेंट है या फिर इस नाटो ग्रुप में मेन जो चीज़ है वो आर्टिकल 5 है कि कलेक्टिव डिफेंस। मतलब कि इन 32 मेंबर स्टेट में से किसी भी एक स्टेट पे भी अटैक होता है तो पूरा नाटो कंट्रीज लाइक 32 की 32 कंट्री मिल के उसको जवाब देगी, उसका डिफेंस करेगी एंड वापस जिस कंट्री ने अटैक किया उस पर अटैक करेगी। तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा बोलो तो या फिर सबसे मेन चीज़ ये है कि कलेक्टिव डिफेंस, एक कंट्री पर अटैक सब पे माना जाएगा। और ये चीज़ स्टार्ट कहाँ से हुई, जो पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर है ख्वाजा आसिफ, उन्होंने लाइक किसी इंटरव्यू या फिर कहीं बोल दिया कि टर्की एंड कतर जो कतर टर्की एंड कतर जो देश है वो जो पाकिस्तान एंड सऊदी का डिफेंस पैक्ट हो रखा है उसमें मिलना चाहते हैं, टर्की एंड कतर। तो दोनों ही काफ़ी लाइक टर्की को देखे तो काफ़ी इनफील्ड मतलब की मिलिट्री पावर टर्की की अच्छी खासी है, और जो कतर है तो पैसों के मामले में, फंडिंग के मामले में काफ़ी माना जाता है कि अमीर देश है। और इसकी स्टार्टिंग इस वजह से हुई कि जो अभी रिसेंटली जो वॉर चल रहा है वेस्ट एशिया में, उसमें अमेरिका की जो गारंटी थी वो फेल होती दिख रही है। सऊदी सऊदी अरेबिया, यूएई, इन सब ने देखा कि जो अमेरिका ने उन्हें प्रोटेक्शन दे रखी थी वो लाइक इन रियलिटी इन्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाई ईरान के मिसाइल, ड्रोन या फिर ईरान के अटैक से। अब यही है कि ये डिक्लाइंग यूएस ट्रस्ट, और जो हमास एंड इसराइल की जो लड़ाई चल रही थी थोड़े टाइम पहले, तो उसमें भी कतर में इसराइल ने अटैक कर दिया था, छोटा एक एम्बेसी, हमास के एम्बेसी पे अटैक किया था, ऐसा कुछ हुआ था। तो ये सब लाइक सारे कलेक्टिव रीजंस की यूएस एंड इसराइल पे, मतलब कि इन वेस्ट एशियन कंट्रीज का मानना है कि अगर अटैक वटैक लड़े वड़े होती है तो यूएस इसराइल को प्रोटेक्शन देगा, इसराइल को प्रायोरिटी देगा एज कम्पेयर टू दीज नेशन। अब इसमें मतलब ये कहाँ से स्टार्ट हुआ, लाइक 2025 में सऊदी एंड पाकिस्तान ऑलरेडी एक फैक्ट साइन करते हैं कि हम दोनों एक दूसरे की प्रोटेक्शन करेंगे, अगर हम दोनों में से किसी पर अटैक होता है तो हम हेल्प करेंगे एक दूसरे की। और फिर अभी कतर और टर्की भी ज्वाइन करना चाहते हैं, या फिर लाइक ऐसा पाकिस्तान ने बोला है, पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने। ऑफिशियली इसका अभी तक कोई मतलब साइन वाइन नहीं हुई ट्रीटी। और इसका जो ऑब्जेक्टिव फिर मशीनरी भी लाइक नाटो लाइक ही होगी कि एन अटैक ऑन वन मेंबर स्टेट मैंडेटेड कलेक्टिव मिलिट्री रेस्पॉन्स फ्रॉम ऑल, मतलब कि अभी तो ये चार है, इन फ्यूचर और कंट्रीज भी इसमें ऐड हो गए अगर ये चारों मिल जाते हैं तो ये स्टार्ट ऑफ इस्लामिक नाटो कह सकते हैं अपन यहाँ से। इससे होगा क्या कि जो मिडिल जो वेस्ट एशिया में जो यूएस का जो कंट्रोल है, वहाँ पे अपन कह सकते हैं कि यूनिपोलर मेनली यूएस का ही इन्फ्लुएंस है। तो अभी क्या होगा कि उस एरिया में नया ग्रुप या फिर नई कंट्रीज का इन्फ्लुएंस होना स्टार्ट हो जाएगा। लाइक ये कंट्रीज खुद जो ये यूएस पे रिलाई करती है, ये खुद अपना डिफेंस करना स्टार्ट कर देगी।
लाइक डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड इनमें कॉपरेट करके हाँ, जो लाइक इस्लामिक नाटो, तो इसके नेम से ही पता चलता है वहाँ पे जितनी भी इस्लामिक कंट्रीज हैं ये मिलके एक मिलिट्री एंड पॉलिटिकल अलायंस या ग्रुप बनाएंगे। तो और अपन इसको ब्रेक डाउन करें इस्लामिक नाटो, तो सऊदी अरेबिया एंड जो कतर है वो मेनली इस ग्रुप में फंडिंग का काम करेगी फाइनेंशियली, क्योंकि ये दोनों कंट्री फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है। जो इनके ऑयल इकोनॉमी है, जो इनके मैसिव ऑयल के रिजर्व है, और ये जो मेनली की बहुत ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है पूरे वर्ल्ड में, ऑयल को एक्सपोर्ट करके अच्छा खासा पैसा कमाती है। तो ये दोनों कंट्रीज और फंडिंग का काम करेगी। और जो टर्की है या फिर टर्की है वो, उसके पास ऑलरेडी डिफेंस कैपेबिलिटी है अच्छी खासी, वेपन्स एंड डिफेंस की अच्छी खासी टेक्नोलॉजी है। और रही बात पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन है, ये तो सबको पता है, पता नहीं कितने वर्किंग है कि नहीं है, गॉड नोज। बट हाँ, पाकिस्तान का इसमें जो मेन रोल है यही है कि इस न्यूक्लियर वेपन वाला, बाकी फाइनेंशियली कुछ खास पाकिस्तान का रोल है नहीं इस ग्रुप में, क्योंकि फाइनेंशियली पाकिस्तान की कंडीशन वैसे ही बहुत ख़राब है। ओके, इसमें लाइक मेनली अपन जो टर्की है उसका रोल तो काफ़ी ज़्यादा रहेगा इससे करीबन है, तो क्योंकि टर्की ऑलरेडी नाटो का मेंबर है, और नाटो में भी इसके पास यूएस के बाद सेकंड नंबर पे मिलिट्री है, मतलब कि जो मिलिट्री नंबर्स या फिर मिलिट्री पर्सन्स कह सकते हैं, तो यूएस के बाद टर्की सेकंड नंबर पर आता है। तो टर्की के पास नाटो की जो टेक्नोलॉजी है, डिफेंस स्ट्रेटेजी है, इन सारी चीज़ों की ऑलरेडी इंफॉर्मेशन, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस है। तो वो इस्लामिक नाटो में यहाँ ऐसे रूल निभा में आ सकता है काम टर्की। एंड जो पाकिस्तान है तो वो न्यूक्लियर अम्ब्रेला प्रोवाइड करेगा, पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर है। तो एंड इवन जब अपन हिस्ट्रिकल देखे तो लाइक ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, तो उस टाइम भी टर्की ने पाकिस्तान की हेल्प की थी ड्रोन्स देके टेक्नोलॉजी वाइज। तो अब इससे क्या होगा कि अभी तक जब से मैं लास्ट 70 सालों की चीज़ें अपन देखें तो, या फिर जब से वर्ल्ड वार सेकेंड एंड हुआ है, तो अपन देखें तो यूएस का इन कंट्रीज़ में काफ़ी इन्फ्लुएंस रहा है। और तो अभी क्या इस्लामिक नाटो बन गया, तो यूएस का इन्फ्लुएंस यहाँ पे डिक्लाइन में आ जाएगा, लाइक धीरे धीरे करके शायद ख़त्म हो जाए, फिर बहुत कम हो जाए वेस्ट एशिया में। अभी यूएस का अच्छा खासा इन्फ्लुएंस है वहाँ पे इन कंट्रीज़ को, इवन लाइक जो ऑयल बेचते हैं तो उसमें भी यूएस का जो डॉलर है वो पैक्ट हो रखा है कि पेट्रो पेट्रो डॉलर पैक्ट ऐसे कुछ हो रखा है कि भाई, मतलब अगर तुम ऑयल बेचोगे, क्रूड ऑयल बेचोगे, तो डॉलर में ही पैसे लोगे वापस। और अपन देखें तो इस चीज़ का इंडिया पे क्या इफेक्ट आएगा न्यू दिल्ली पे, तो जिस भी ग्रुप में अलायंस में पाकिस्तान जाने वाले, तो वो इंडिया के लिए काइंड ऑफ कंसर्न ही है, बिकॉज फ्रॉम बिगनिंग इंडिया एंड पाकिस्तान एनिमी नेशंस है। तो इंडिया के लिए एक तो ये प्रॉब्लम, और दूसरी बात जैसे रशिया, चाइना, इंडिया, तो ये अपनी वेस्ट एशिया में अपनी पावर एंड इन्फ्लुएंस को बढ़ा रहे हैं। तो अगर ये ग्रुप क्रिएट हो जाता है तो इन रशिया हो, चाइना हो, इनको भी घाटा है, बिकॉज ये अपनी वहाँ पे पावर को बढ़ा नहीं पाएंगे। और अगर ये ग्रुप फॉर्म हो जाता है तो इंडिया को काफ़ी स्टेप्स लेने होंगे, क्योंकि पाकिस्तान के सपोर्ट में अगर ये कंट्रीज आ जाते हैं तो इंडिया को अपने जो डिप्लोमेटिक एंड स्ट्रेटेजिक टाइज है वो ग्रीस, साइप्रस, अमेरिका एंड इसराइल के साथ बढ़ाने पड़ेंगे। अब इनके साथ क्यों बढ़ाने पड़ेंगे, तो जो लाइक ग्रीस एंड ये जो साइप्रस है, तो ये साइप्रस और टर्की का एनिमी नेशन है, पाकिस्तान का एनिमी, इसराइल हमेशा पाकिस्तान का अगेंस्ट रहता है, ठीक है। तो इंडिया को पावर बैलेंस करने के लिए इन कंट्रीज के साथ अपनी मिलिट्री एंड टाई या फिर पॉलिटिकल टाई है, लेकिन ये सब इंक्रीज करना पड़ेगा। और ये जो कॉन्सेप्ट है ये आज का नहीं है, लाइक इसको पहले भी 1967 में भी जब अरब इसराइल वार हुआ था, तो उस टाइम भी कंट्रीज ने सोचा था कि ठीक है ये अपन ऐसा ग्रुप बनाते हैं, बट वो एक इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं इनकी वजह से बन नहीं पाए एंड ठीक है उसी टाइम डिवाइड हो गया। और 2016 में सऊदी अरेबिया ने इस टाइप की चीज़ प्रमोट की थी, बट ठीक है कुछ कंट्रीज ने ऑब्जेक्ट करके ठीक है उस टाइम ये चीज़ नहीं फॉरवर्ड पुश हो पाई, बन नहीं पाई। और इसमें जो मेनली अभी अभी जो ये बन रहा है इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि एंटी इसराइल, सॉरी एंटी ईरान, ईरान ने जो अटैक्स किए इन कंट्रीज पे मिडिल ईस्ट पे,
मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज पे। तो उसको काउंटर करने के लिए अभी तो ये बना रहे, और लाइक इनको यूएस से भी इंडिपेंडेंट चाहिए काइंड ऑफ, कि यूएस का यहाँ पे जो इन्फ्लुएंस है वो भी इससे कम होगा इसमें। बट काफ़ी चैलेंजेस है, ये बहुत इजीली नहीं बनने वाला। मेनली तो क्या है कि वैक्यूम ऑफ लीडरशिप। अब इनमें से कौन सी कंट्री इस ग्रुप को आगे फॉरवर्ड लेके जाएगी। जैसे नाटो में है तो अपन कह सकते हैं अमेरिका मेन मेन एक्टर है। अब ये जो इस्लामिक नाटो वाला कॉन्सेप्ट है, इसमें लाइक काफ़ी कोर चैलेंजेस है। जैसे कि सऊदी अरेबिया एंड यूएई है, तो इन कंट्रीज़ ने यूएस एंड ईरान इसराइल को अलाउ किया था कि ईरान को बॉम्ब करने के लिए अपने बेसिस। इवन जो यूएस के बेसिस भी इनमें इन कंट्रीज़ में बने हुए हैं। और सेम टाइम लाइक टर्की को ईरान से कोई प्रॉब्लम नहीं है। इवन जो पाकिस्तान है, तो उसने भी ईरान को अलाउ किया था, मतलब रिपोर्ट्स है कि ईरान के कुछ जेट्स पाकिस्तान में डिप्लॉयड थे या फिर रुके हुए थे फॉर द प्रोटेक्शन। और इसमें एक और प्रॉब्लम है कि जो अभी जो वेस्ट एशियन कंट्रीज हैं उनका ऑब्जेक्टिव एट दिस मोमेंट है, लाइक अभी जो उनकी आइडियोलॉजी इस तरफ जा रही है, उनकी आइडियोलॉजी कैपिटलिज्म की तरफ जा रही है। मतलब कि उनको सिर्फ अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना, वो कोई वॉर है लड़ाई है ऐसी चीज़ों में नहीं उलझना चाहते। इवन लाइक उन्होंने अपनी जो सिक्योरिटी है तो वो भी इतने टाइम से यूएस के भरोसे बैठे थे, ठीक है यूएस देख लेगा अगर कुछ होता है तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है। जो मिडिल ईस्टर्न इज ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज है मोस्ट ऑफ दी, इनको लड़ाई वड़ाई से कोई मतलब नहीं है, ना इनको एक्सपेंशन से मतलब है। ये बस अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अपना लाइक फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन्हीं पे फोकस कर रहे हैं। और लास्ट में चीज को समराइज करके देखे तो ये ऑन पेपर काफी अच्छा है, और ऑन पेपर शायद में भी ये बन भी जाए ये पैक्ट या फिर ये ग्रुप। बट इन रियलिटी इन प्रैक्टिकलिटी ये ग्रुप सर्वाइव नहीं कर पाएगा या फिर कुछ कर नहीं पाएगा। लेकिन अपन एग्जांपल देखें तो ऑपरेशन सिंदूर के ड्यूरिंग इंडिया ने पाकिस्तान पे मिसाइल्स, जो पाकिस्तान का कुछ टेररिस्ट कैंप है तो वहाँ पे मिसाइल अटैक किया था। बट उस टाइम सऊदी अरेबिया पाकिस्तान को बचाने के लिए नहीं आया था। इवन जब ईरान ने सऊदी अरेबिया पे मिसाइल्स अटैक एंड ड्रोन अटैक किया तो उस टाइम पाकिस्तान ने भी सऊदी अरेबिया की हेल्प नहीं की थी। तो ये जितनी भी कंट्रीज हैं इनके अंदर जो रीजनल डिवाइड, लीडरशिप डिवाइड और जो लीडरशिप टसल है, इवन जो सऊदी अरेबिया एंड टर्की के बीच में भी लीडरशिप टसल है। तो इन सारी चीज़ों को देखें तो ये प्रैक्टिकली कॉन्सेप्ट पॉसिबल नहीं है। मे बी शायद ऑन पेपर ये कल बन जाता है, फिर बन भी सकता है, बट आई डोंट थिंक कि प्रैक्टिकली ये चीज़ पॉसिबल हो पाएगी। इट्स लाइक कि इम्पॉसिबल। इन कंट्रीज के बीच में इतना डिवाइड है ना, चाहे इकोनॉमिकल, जो पाकिस्तान है तो पाकिस्तान खुद एक बर्डन नेशन, अगर ये ग्रुप बन भी जाता है तो पाकिस्तान एज ए बर्डन ही एक्ट करेगा। पाकिस्तान के पास वो न्यूक्लियर अम्ब्रेला के अलावा कुछ नहीं है। लाइक जो पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन है वो इन कंट्रीज की एड पे चल रही है, ठीक है ये कंट्रीज लोन देते हैं एंड पाकिस्तान उस लोन को रीपे करते हैं, ऐसे ही चल रहा है। और हाँ बात बहुत सारे इन कंट्रीज के आपस में म्यूचुअल कंसर्न्स हैं, तो आई डोंट थिंक ये प्रैक्टिकली सर्वाइव कर पाएगा ये ग्रुप। फंक्शन नहीं कर पाएगा मिलिट्रिकली, बट ऑन पेपर में भी बन जाए इन फ्यूचर कि भाई ठीक है लाइक पावर प्रोजेक्शन के लिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।